हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्वरस कल्पना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पंचविध कषाय कल्पना होती है उसी के अंतर्गत एक जो पहला भाग है वो आपका स्वरस कल्पना है। पंचविध कषाय कल्पना 5 टाइप की होती है: स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट। चूर्ण कल्पना जो आपकी होती है वह कल कल्पना की अंडर इंक्लूड होती है। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुट करता है। तो स्वरस कल्पना होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि स्वरस होता क्या है। स्वरस को नॉर्मली हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट जूस। अब क्या होता है, आजकल मॉडर्न टाइम में क्या होती है, मशीनरी यूज होती है जिसे जूस मेकिंग मशीन किया जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक पार्ट होता है जिसमें हम फ्रूट्स डालते हैं एंड साइड में एक फनल टाइप का पार्ट होता है जिससे जूस ऐसे प्रेस करते हैं। ठीक है, जिसे उत्पीड़न कहा जाता है। आयुर्वेदा में एक जो वर्ड यूज होता है उत्पीड़न, एंड साइड से हमारा जूस निकल जाता है। तो नॉर्मली क्या होता था, पहले मशीनरी तो नहीं होती थी, तो क्या करते थे हमारे आचार्य, क्या करते थे, मर्दन करते थे। मर्दन का मीन्स जो होता है मोटर पेस्टल में उसको ड्रग्स को डाल के उसे अच्छे से पीसते थे। पीसने के बाद जो थोड़ा बहुत जो कल्क जैसा बन जाता था उसको कपड़े से निचोड़ के जूस निकल जाता था, उसे हम पेशेंट को यूज करते थे। लेकिन ये तो आपकी वो ड्रग्स होगी जो आर्द्र अवस्था में है। अगर शुष्क अवस्था में कोई ड्रग है और हमें इसका जूस निकालना है, मीन्स जैसे अदरक है, जब वो सूख जाता है तब वो शुंठी बन जाता है जिसे हम इंग्लिश में ड्राई जिंजर कहा जाता है। अगर हम उसका जूस यूज करना है एज अ कफ सिरप, तो हम क्या करेंगे, पुटपाक विधि स्वरस के द्वारा, ये अनुकल्प विधि द्वारा उसका हम जूस निकालेंगे। तो पुटपाक विधि जो होती है वो स्वरस कल्पना के अंडर आती है। जिन ड्रग्स का हमें जूस चाहिए, जो ड्राई ड्रग्स है वो निकल नहीं पाता जिनका जूस, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम नींबू पत्र या आपका वासा पत्र यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम ड्रग लेंगे, ड्रग के ऊपर जो है एक लेयर चढ़ाएंगे नीम वासा पत्रों की, उसके ऊपर कपड़ मिट्टी का लेप करेंगे। फिर से सेकंड बार हम क्या करेंगे, फिर से नीम वासा पत्र चढ़ाएंगे। देन उसके बाद सेकंड फिर लेयर करेंगे। ठीक है, कम से कम 1-2 उंगल तक उसका लेप करना है। देन उसको बाद क्या करना है, उसको अच्छे से धागे से लपेट के उपलों की अग्नि में डाल देना है। जब वो ठंडा हो जाएगा हम उसको निकालेंगे। निकालने के बाद क्या करना है आपको, उसको ठंडा होने के बाद उसको ड्रग को निकालना है। जो भी ऊपर की लेयर होगी सारी उसकी जो कवरिंग है उसको निकालकर उसका जूस निकालकर पेशेंट के लिए रखना है। तो सरस की डोज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेदा में सरस की डोज जो होती है वो हाफ पल होती है, मीन्स 1 तोला। ठीक है, एंड अगर आपको अनुकल्प विधि द्वारा या पुटपाक विधि द्वारा सरस की डोज लेनी है तो वो आपकी होगी 1 पल एंड 4 तोला। अब क्या होता है कि हम अदरक सोरस निकाल रहे हैं, उसको हम एज यूज नहीं कर सकते ना, हम उसको एकदम नहीं ले सकते, बहुत तीखा होता है। तो उसके लिए हमें उसमें कुछ ऐड करना होगा। ठीक है, तो उसको ऐड, ताकि वो अनुपान लायक वो बन सके। हमें किसी पेशेंट को देना है तो विदाउट अनुपान हम नहीं दे सकते। तो उसमें अगर आपको मधु डालना है, शर्करा डालना है, जीरा डालना है, शुंठी डालना है, ये भी आपको एक्सिपिएंट्स डालने हैं, तो आपको उसकी डोज मेंशन होनी चाहिए, डोज पता होनी चाहिए। उसकी डोज है 1-1 कोल। ठीक है, सो अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्ले स्टोर से प्राइम पाथ ऐप स्टडी को डाउनलोड कीजिए, देन हमारे धनवंतरी बैच को ज्वाइन कीजिए। जब आपका ये सब प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या, उसमें हमारे आयुर्वेदा के मॉक टेस्ट एंड रिकॉर्डेड एंड लाइव जो लेक्चर है हमारे मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट सेशन है, अब कोई भी आपको क्यूरी लगती है कि मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही है, तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू, धन्यवाद।